हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स ऑफ एकेडमी। जैसा कि आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि कॉमर्स क्लास 11th का। ठीक, ये सीरीज़ हम लोग का जो है मतलब छोटा छोटा पार्ट में चलेगा, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करूँगा। ठीक, तो आज मैं एक अकाउंट्स का जो कि बेस माना जाता है डबल एंट्री सिस्टम, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ का बेस बनाना रहता है तो सबसे पहले उसके बेस से काम करते हैं, जड़ से काम करते हैं। अकाउंट्स का जो बेस होता है वो आपको होता है डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि अगर आप लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझ गए कि व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, तो आप आसानी से मतलब इस टॉपिक को आगे इस पे आपको बहुत सी टॉपिक मिली, जैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट्स, उसके बाद से मतलब बहुत से चैप्टर है। तो आज हम थोड़ा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या। मैं आज आप लोग से बस थ्योरी का पार्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। कि आप लोगों को जैसे पता है कि अकाउंट्स का प्रैक्टिकल सॉल्व करने में 40-50 मिनट की वीडियो चली जाती है, तो मैं आज थोड़ा थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए सॉरी। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो जैसा कि होता है एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और money loss has a two-fold effect as well as effect on two accounts। मतलब क्या होता है कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं इन द कैश फॉर्म, ठीक, तो जैसे कि हम कोई ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो उस समय दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि सेंस ये है कि जैसे कि ए है एक और एक बी है। ठीक, तो फ्रेंड्स इन लोग के बीच में एक ट्रांजेक्शन होती है। ठीक, ए बी को ट्रांजेक्शन करता है। ठीक, तो इसमें फ्रेंड्स जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें टू अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। ए के भी अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और बी के भी अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। ए के अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ए के अकाउंट से मनी डिडक्ट होके बी के जाके अकाउंट में आपका इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स मैं कहने का मतलब है कि यही डबल एंट्री सिस्टम होता है कि जो टू अकाउंट पे इफेक्ट करता है। आगे इसकी हम बात करेंगे कि मतलब क्या इसके अकाउंट्स होते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया कि हाँ क्या होता है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं कोई बिजनेस हम करते हैं। ठीक, कोई बिजनेस के फॉर्म में हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक, इन कैश फॉर्म करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे टू अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो टू अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो पहला जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम में जैसे कि बिजनेस में किसी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक के पास से पैसा जा रहा है, ठीक, एक के पास से पैसा आ रहा है, नहीं, एक के पास इंक्रीज हो रहा है, एक के पास डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक के पास मनी इंक्रीज होता है और एक के पास मनी डिक्रीज होता है। ठीक, तो वहीं हमारा डबल एंट्री सिस्टम वही रूल्स फॉलो करता है और बतलाता है कि व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड डबल एंट्री सिस्टम में दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब वो होता है फ्रेंड्स, डेबिट और क्रेडिट में आगे आपको डीपली समझाऊंगा, थोड़ा अभी मैं इसको वो कर देता हूँ। ठीक, तो डेबिट का मतलब वो होता है कि जैसे कि कोई पैसा आपको रिसीव हो रहा है, जैसे कि मैं आपके अकाउंट में 500 रुपये सेंड कर रहा हूँ। ठीक, मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं हो गया क्रेडिट, मतलब मैं अपने अकाउंट से क्रेडिट करके आपके अकाउंट में क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा रिसीव होता है तो हमारा होता है डेबिट, और मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट में जा रहा है तो कहलाता है हमारा क्रेडिट। तो फ्रेंड डबल एंट्री सिस्टम हमको यही सिखलाता है कि ठीक, कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता क्या एक्चुअली। फ्रेंड्स डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जब हमको ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक, तो उसमें टू अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। ठीक फ्रेंड्स, वही हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है क्या है कि बिजनेस में जब पैसा आता है, यानी डेबिट सोर्स कम इन्स, और क्रेडिट का मतलब क्रेडिट सोर्स गोज आउट, यानी कि जब बिजनेस में पैसा हमारे आता है, ठीक, तो हमारा डेबिट होता है, जब हमारे पास से पैसा जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फिर उसका मतलब ही होता है कि डेबिट का होता है फॉर्मूला, डेबिट सोर्स कम इन, क्रेडिट सोर्स गोज आउट। तो ये तो हो गया आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में कई लेखकों का अलग अलग मत है, तो आप किसी का फॉलो कर सकते हो। वैसे तो जो डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक, उसके फादर कहा जाता है एलपी को। ठीक, एलपी जो कि उनका थोड़ा टेढ़ा नाम है फुल में, तो थोड़ा मुझसे वो नहीं हो पाता है, तो आप मतलब वो कर लीजिएगा। ठीक, तो उनको मैं शॉर्ट में एलपी कहता हूँ क्योंकि थोड़ा नाम उनका अजीब है। ठीक, तो फ्रेंड्स इसके प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब इसके प्रिंसिपल क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैंने आपको डेफिनेशन के पार्ट में ही बता दिया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है,
क्या है। तो इसमें होता है जो आपका इसका प्रिंसिपल एंड होता है, जैसे कि एवरी बिजनेस, फिर वही बात करेंगे, फिर से घुमा फिरा के उसी बात पे आ रहा है कि एवरी बिजनेस, यानी जब कोई बिजनेस होता है उसमें ट्रांजेक्शन होता है तो हमारे टू अकाउंट पे इफेक्ट करता है। फिर हम पहले की बात कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, ठीक। तो टू अकाउंट पे इफेक्ट करता है, तो आपको पता ही होगा टू अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैं एक बार और मतलब रिकैप कर देता हूँ कि एक होता है डेबिट एंड एक होता है क्रेडिटेड। तो वही बता रहे हैं, इसके प्रिंसिपल एक कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि पहला ये टू अकाउंट्स पे मतलब क्या करता है, मतलब ये टू अकाउंट्स पे इफेक्ट करता है, ठीक। टू अकाउंट्स पे इफेक्ट करता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, पहला होता है डेबिटेड, ठीक, डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट, ठीक, ठीक, टू अकाउंट्स पे इफेक्ट करता है, ठीक। और दूसरा हमारा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, मतलब कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जो डेबिट एंड क्रेडिट होता है, उसको पर्सनल भी रिकॉर्डिंग कर सकता है एंड इम्पर्सनल भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, हम उसके बारे अभी नेक्स्ट चैप्टर में मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं आगे की वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है, ठीक। तो आपको पता होगा इसके प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही हो गया क्या हो गया, यानी कि सिंपल सी बात है फ्रेंड, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस हम करते हैं, ठीक, इन द कैश फॉर्म, ठीक, तो टू अकाउंट पे हमारा, अच्छा आप रियल लाइफ में सोच लीजिए, जैसे कि आपके पास पैसा है, ठीक, अब पैसा है, जैसे कि मेरे पास पैसा है, मेरा नाम शुभम है, ठीक, और मैं किसी लड़के को देता है, जैसे सॉरी राम है, ठीक, उस श्याम को पैसा देता है, तो राम अपने श्याम को पैसा देता है, तो उस समय कितने अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा आप बताइए कितने अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, एक तो राम के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक किसके अकाउंट पे पड़ रहा है इफेक्ट, एक श्याम के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, राम के यहाँ से पैसा डिडक्ट होके किसके पास जा रहा है, श्याम के पास, यानी कि श्याम का पैसा इंक्रीज हो रहा है और राम का पैसा डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमारे प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम होता है। मेन होता है क्या फ्रेंड, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही होता है डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट एंड क्रेडिट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मैंने आपको जैसे कि बताया है, ठीक। अब अकाउंट्स में होते हैं तीन अकाउंट्स आपका होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट्स, एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। उसके फार्मूले, अब जैसे कि रियल के अलग फार्मूले होते हैं, नॉमिनल के अलग होते हैं, और उसके बाद से आपका इसका अलग होता है, पर्सनल का आपका अलग होता है, ठीक। जैसे कि फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया कि डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। तो जो ये फार्मूला होता है ये रियल अकाउंट्स का होता है। रियल अकाउंट्स में कौन कौन से वो आते हैं, जैसे कि कैश नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं, हमारे किसमें आते हैं, रियल अकाउंट्स में आते हैं, ठीक। तो हमारा रियल अकाउंट्स होता है। तो डेबिट शॉर्ट्स कम इन क्रेडिट शॉर्ट्स गोज आउट। मैं थोड़ा आगे चला गया, मैं अभी अकाउंट्स का वो बनाऊंगा, ठीक, क्लासिफिकेशन करूंगा, तो उसके बारे में आपको समझाऊंगा कि रियल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, उसके बाद से आपका पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, ठीक। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम के मतलब प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या। तो पहला ये होता है फ्रेंड्स कि टू अकाउंट से इफेक्ट करता है, जब बिजनेस में हम कैश वो करते हैं तो टू अकाउंट से इफेक्ट करता है। और दूसरा कि इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक, पर्सनल भी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक, और इम्पर्सनल भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक। और तीसरा आपका होता है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए एक रूल स्पेसिफाइड होता है डबल एंट्री सिस्टम में, जैसे कि इसको जैसे कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑन द हम रूल बेस पे ही तो करते हैं ना। तो यही बता रहा है कि रिकॉर्डिंग टू मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स, वैसे इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए एक विशेष एक नियम होता है, ठीक। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ठीक। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारा आता है, क्या आता है, पर्सनल अकाउंट्स, ठीक। और एक होता है हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में दो होते हैं, एक हमारा होता है रियल अकाउंट और एक हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके बाद से इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट्स क्या होता है, और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट्स फ्रेंड्स हमारा होता है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट का जैसे कि हम फार्मूला बताते हैं, क्या होता है, सिंपल होता है। पर्सनल अकाउंट का फार्मूला होता है क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। अब आपको इससे पता चली गया होगा कि मतलब क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, तो यह था हमारा पर्सनल का क्या होता है, हमारा ये फार्मूला होता है। क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, फार्मूला होता है, ठीक। क्रेडिट द हमारा होता है क्रेडिट द, ठीक, होता है गिवर, ठीक,
और दूसरा होता है हमारा डेबिट द रिसीवर, ठीक, डेबिट द रिसीवर, ठीक, हमारा होता है डेबिट द रिसीवर। अब इन पर्सनल अकाउंट्स में आपका होता है रियल अकाउंट्स होता है और नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो रियल अकाउंट्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि रियल अकाउंट्स का फार्मूला होता है कि डेबिट सोर्स कमिंग्स एंड क्रेडिट सोर्स गोज आउट। तो ये हमारा होता है, क्या होता है, हमारा रियल अकाउंट का फार्मूला होता है, ठीक। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स का फार्मूला जैसे मैंने आपको बता दिया कि डेबिट इज द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड एंड क्रेडिट होता है ऑल कैपिटल एंड गेन्स इज क्रेडिटेड, ठीक। तो ये हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट्स का होता है। अब एक बार हम रिकैप कर देते हैं कि आपको जैसे पर्सनल अकाउंट का मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि क्रेडिट द गिवर। सिंपल सा है फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट का आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी पर्सनल अकाउंट की बात होगी इसका फार्मूला अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। और हमारा इन पर्सनल अकाउंट्स में रियल अकाउंट्स को क्या होता है कि डेबिट सोर्स कमिंग है, क्रेडिट सोर्स गोज आउट, ठीक। और नॉमिनल में अकाउंट्स का होता है आपका डेबिट इज द ऑल एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस इज द डेबिटेड एंड क्रेडिट का होता है ऑल कैपिटल एंड गेन्स इज द क्रेडिटेड। तो आपको पता हो गया, चल गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है एंड इन पर्सनल में रियल अकाउंट्स क्या होता है एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसके मीनिंग हमने डिस्कस किया, उसके डेफिनेशन क्या होता है, ठीक, उसके सम एग्जांपल्स हमने देखा, फिर से हमने उसके देखा प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखा एंड हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब जो हमने तो अभी आज थ्योरी बेसिस मतलब बात की, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़ा सम एग्जांपल देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट के सम एग्जांपल देखेंगे, फिर इन पर्सनल अकाउंट्स पे रियल अकाउंट्स के देखेंगे एग्जांपल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के देखेंगे। तो आज की वीडियो में ना हमने पूरा थ्योरी कवर किया, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स जो मतलब अकाउंट्स का डबल एंट्री सिस्टम होता है उसका थोड़ा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स में अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी थ्योरी समझे, ठीक, उसको डीपली थ्योरी समझे, ठीक। तो आप आसानी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा क्या होगा, आपको पर्सनल अकाउंट्स में होगा, फिर पर्सनल में रियल और नॉमिनल होगा। जो आपको पता रहेगा कि हाँ पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, फिर इन पर्सनल में रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, तो फॉर्मूला आसानी से आपको याद होगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आसानी से सेट कर लेंगे, ठीक। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके सम एग्जाम्पल दूंगा पर्सनल, नॉमिनल, रियल के, ठीक। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो मैं आपका डाउट 100% क्लियर करूंगा। अगर मैंने पढ़ाने में कोई थोड़ी सी मतलब गलती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।